राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस वक्त बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं और कल चले थे हिमाचल से। मेरे साथ नन्हे पहलवान हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इस समय हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। आगरा लगभग 50 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। आगरा लखनऊ पे हम चढ़ चुके हैं और ये मैं आपको अखिलेश यादव जी का मोस्ट फेवरेट जो उन्होंने बनाया था एक्सप्रेसवे, वो दिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में वो कहते थे कि पेट का पानी तक नहीं हिलेगा, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया है। और मात्र 8 साल में ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बैठ चुका है, जगह जगह सिंक कर गया है। और ये पिछले 15-20 किलोमीटर से हम ऐसे ही इस पे चल के आ रहे हैं और गाड़ी मुश्किल से 70-80 पे चल रही है। नहीं तो एक जमाना वो था जब इस पे 100 और 120 पे चला करती थी। अब ये गाड़ी इस पे हमको 60, 70, 80 पे चलानी पड़ रही है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये किस तरह बुरी तरह गाड़ी हिल रही है और कितनी बुरी, कैसे कैसे मतलब अनइवन सरफेस हो गया। और मुझे चित्र याद है, वाकई गिलास डैशबोर्ड पे पानी तक नहीं हिलता था। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस पूरे का पैच वर्क चल रहा है और जगह जगह से रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ रही हैं। ये झटका, ये देखिए किस तरह गाड़ी हिल रही है। तो ये है सब अखिलेश का समाजवादी एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में वो कहते थे कि ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया है कि डैशबोर्ड पे रखा हुआ गिलास तक नहीं हिलता। मात्र ये देख रहे हैं आप, गाड़ी कैसे हिल रही है। ये जगह जगह से एक्सप्रेसवे बैठ गया है और सिर्फ पैचवर्क नहीं, मतलब मुझे याद है पुराने जमाने में जो सड़कें हुआ करती थी ना, मुलायम के जमाने में, उसमें कैसे गड्ढे हुआ करते थे और कैसे कैसे ये पूरी की मतलब पूरा एक्सप्रेसवे ही टूट चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लगातार। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कैसे कैसे पैच, ये देखिए ये कैसे पैचेस हैं। पूरा एक्सप्रेसवे बैठ चुका है और टूट गया है। ये देखिए, ये जो मेन इसके, अच्छा ये ऐसे नहीं, ये पिछले लगभग 25 किलोमीटर से ऐसा ही चल रहा है एक्सप्रेसवे। और कुछ दिन पहले एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी थी जिसपे 1 या 2 गड्ढे दिखा के कह रहा है योगी जी एक्सप्रेसवे की रिपेयर कब होगी। आपने अखिलेश जी ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया है कि वो पूरी तरह से वाकई समाजवादी सिद्ध हुआ है, जगह जगह से बैठ गया। और इसको तो मुझे लगता है कि ऊपर की लेयर को दोबारा बनाना पड़ेगा। और ये आपका एकमात्र फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। नन्हे पहलवान क्या कहेंगे? बाबा जी, जब आपने किसी प्रोजेक्ट में 30 से 40% कमीशन खाना, जब आप सोच लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मुझे 1000-2000 करोड़ बनाना है, तो कंपनियां फिर वैसा ही काम भी करके देती हैं। मायावती के जमाने में जब जेपी ने एक्सप्रेसवे बनाया था, तो क्योंकि उसने भाई अपने लिए प्राइवेट बनाया था ना, वो आज भी वैसा ही है। लेकिन अब अखिलेश भैया को तो इसमें खाना था पैसा, तो उन्होंने दबा के पैसा खाया है। तो जब आप दबा के कमीशन खाएंगे ना, तो ऐसा ही फिर काम की डिलीवरी भी ऐसी ही होगी, फाइनल प्रोडक्ट भी ऐसा ही होगा जो आप देख रहे हैं। तो एक चीज और बताऊं, बहुत जल्दीबाजी में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? आ रही है, आती है। जब आप मिट्टी को पूरा कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, वाइब्रेट करके उसको पूरा दबाएंगे नहीं कि उसमें एकदम भी स्पेस ना बचे, एयर ना बचे, हैं,
जब तक उसको 100% आप कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नई मिट्टी है, उसका नियम वो बैठेगी ही बैठेगी जब पानी पाएगी। तो उसके लिए आजकल तो बहुत हाईटेक मशीन है बाबा जी, एक वाइब्रेटर आता है कॉम्पैक्टर, वो वाइब्रेट भी करता है, साथ में मिट्टी को दबाता भी है, रोलर भी है। ये तो 20-30 साल पुरानी यूपी बिहार की सड़कों की याद दिलाती। अच्छा, मैं नन्हे पहलवान, मैं आपको बताऊं, आज से करीब 3 साल पुरानी बात है, जब हमारे पास वरना गाड़ी होती थी ना जी, तो एक बार मैं और आदित्य इस रूट से हम लोग आगरा से लखनऊ गए थे और मात्र 2-2.25 घंटे में हम आगरा से लखनऊ पहुंच गए थे। और मैं तो आधे रास्ते सोता हुआ गया था, तो फिर मुझे बताया दानू ने कि वो गाड़ी को 160-165 की स्पीड से भगा के लाया था। इसी रोड पे, जब ये रोड नया नया बना था, तो हमने 160-165 की स्पीड से भी गाड़ी चलाई है। आज 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाने में इसमें रिस्क है नहीं, क्योंकि आधी लेन तो बंद कर रखी है ना, एक तरफ ये पूरी लेन ही बंद कर रखी है, एक तरफ पूरी की पूरी लेन रिपेयर हो रही है। इस वजह से ट्रैफिक जो है बीच में ड्रम लगा के, और ये देखिए पूरी रोड पे गड्ढे। ये आपको यूपी बिहार में जो पुराने कांग्रेसी, और ये देखिए जो कांग्रेसी सड़कें हुआ करती थी उसमें इस प्रकार के गड्ढे दिखाई दिया करते थे। पुराने जमाने की सड़कों में। और उसी तरह देखिए ना, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को बने हुए शायद 20 या 25 साल हो गए जी, उसमें एक भी गड्ढा आज तक नहीं है। 15 साल के आसपास तो वो यमुना एक्सप्रेसवे को भी हो गए, ज्यादा ही हो गया लग रहा है। अभी उस पे हम होके आए हैं 200 किलोमीटर, नॉट इवन अ सिंगल गड्ढा अभी भी, आज भी। और लखनऊ एक्सप्रेस पे इतनी बुरी तरह टूट गया। नहीं, उस पे एक और चीज है ना बाबा जी, रिपेयर वर्क बहुत टाइम से होता है। प्राइवेट एक्सप्रेसवे है, ये देखिए जेपी वाले तुरंत रिपेयर करते हैं। कोई गड्ढा अगर हो भी जाए ना तो वो तुरंत, आजकल तो ऐसा सीमेंट आ रहा है जिसको मिक्स करो उसमें अपना, और वो 10-15 मिनट आधे घंटे में सूख जाता है, सॉलिड हो जाता है एकदम। तो ये सब हमारा समाजवादी एक्सप्रेसवे है। तो आज की ये लाइव रिपोर्टिंग को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ऐसे ही यूपी से जब हम बिहार में पहुँचेंगे तो वहाँ की लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। आज शाम तक वाराणसी पहुँच जाएंगे। कल चले थे हिमाचल से, रात भर चलते रहे। ओरिजिनली ये प्लान था कि जालंधर रुकेंगे, पर फिर हम जालंधर गए नहीं, हम होशियारपुर से मुड़ गए। और इस वक्त जो है हम अभी जिस हिसाब से चल रहे हैं, अगले 3 घंटे में हम लखनऊ पहुँच जाएंगे जी। चलिए तब आगे आपसे फिर दोबारा बात करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री राम।